नमस्कार। और सबसे पहले आप सभी मित्रों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। जो दीपावली फेस्टिवल है, जो त्योहार है, ये जो दीपावली शब्द है, ये एक संस्कृत शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब होता है दीप का मतलब होता है दिया, आवली का मतलब होता है श्रृंखला, यानी दियों की श्रृंखला। एक ऐसी श्रृंखला जिसको इतना जलाया जाए जहां तक कि पृथ्वी पे कहीं पे अंधकार बचे ही ना। एक बहुत हिंदी की प्यारी कविता है कि जलाओ दिए पर ध्यान रहे इतना अंधेरा धरा पर कहीं रह ना जाए। ये उत्सवों का त्योहार है, प्रकाशों का त्योहार है और लाइट का त्योहार है। इसको लोग विभिन्न विभिन्न तरीके से मनाते हैं। इसको हिंदू धर्म के लोग भी मनाते हैं, इसको सिख धर्म के लोग भी मनाते हैं, इसको जैन धर्म के भी लोग मनाते हैं और बहुत सारे बौद्ध धर्म के लोग भी ये दीपावली का त्योहार मनाते हैं। ये दीपावली का त्योहार का इतिहास बहुत पुराना है, इतना नया नहीं है। लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग कहानियां सुनाते हैं, लेकिन अगर हम सारे इतिहास को एक बार देखें, दीपावली के सारे इतिहास को एक बार देखें, तो ये हमें पता चलता है कि जब हम दीप जलाते हैं तो ये अंधकार पे प्रकाश का विजय है। जब जब अंधकार रहता है हमारे जीवन में या कहीं पे भी किसी स्थान पे अंधेरा रहता है, जब वहां पे लाइट जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो वो अंधेरा खत्म हो जाता है और उजाला चालू हो जाता है, वहां पे उजाला आ जाता है। हमें दीपक जला के दुनिया को रोशन करने की आज के दौर में जरूरत नहीं है। आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत है हमें अपने मन के अंदर और अपने आत्मा के अंदर यानी अपने शरीर के अंदर उजाला लाने की, यानी एक दीपक को प्रज्वलित करने की। अब ये जो इसका इतिहास है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, वो सत्य पे असत्य के विजय के लिए दीपक जलाया जाता है। जो धर्म है अधर्म के ऊपर धर्म की विजय के लिए दीपक जलाया जाता है। जो झूठ होता है वो हमेशा इफेक्टिव रूप में रहता है, लेकिन उस पर एक ना एक दिन सत्य हावी हो जाता है और झूठ कहीं ना कहीं दफन हो जाता है। लोग झूठे लोगों को ज्यादा दिनों तक याद नहीं करते हैं, उसको बुराइयों के रूप में याद करते हैं, और जो सत्यनिष्ठ जो होते हैं, जो ट्रुथफुल लोग होते हैं, उनको लोग कंटिन्यूअस याद करते रहते हैं। हमें इस दीपावली से क्या सीखना चाहिए? हमें ये बताया जाता है हमारे इतिहास में कि जब रामचंद्र जी अयोध्या पर विजय से लंका पे विजय प्राप्त करके अयोध्या लौटे थे तो लोगों ने दीपक जलाया था। हमें क्या सीखना चाहिए इससे? हमें अपने जीवन में ऐसा काम करना है कि जब हम वो काम करके आए, जो हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है, वो काम जब पूरा हो जाए और हम इतना बड़ा काम कर लें कि जब लौट के आए तो लोग इसी तरीके से दीपक जलाएं। 1000 साल ना सही, दो साल ना सही, 3 साल ना सही, लेकिन कम से कम एक बार तो दीपक जलेगा। वो हो सकता है कि जब हम विजय प्राप्त करके लौटे तो ये वाला दिन ना हो, अमावस्या वाली रात ना हो, कार्तिक का मास ना हो, ये पूरी रात काली ना हो, उजाले वाली हो, लेकिन लोग दीपों से हमारा स्वागत करें। तो हमें जीवन में ऐसे लक्ष्य बनाना चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने ऐसा काम किया, जब वो लौटे तो वो एक राजा के बेटे थे, लेकिन पूरी अयोध्या ने उनके लिए दीपक जलाया। इसी तरीके से 14 वर्ष वनवास करने के बाद में जब अज्ञातवास को पूरा कर रहे थे, जब अज्ञातवास को भी पूरा किया पांडवों ने, और वो जब अपने घर पे लौटे तो दीपक जलाने के महत्व को लोग बताते हैं कि दीपक जलाया गया। बहरहाल, दीपक जब इंसान अंधेरा हो जाता था तो काम करने में असमर्थ हो जाता था, वो काम नहीं कर पाता था, और दीपक के सहारे पहले दीपक आया, लालटेन आया, ऐसे धीरे धीरे करके अब आ गया है थॉमस एल्वा एडिसन की लाइट। तो अब हमें काम करने में तो दिक्कत नहीं होती है। एक बहुत ही महान पुरुष उनको मानेंगे कि ये धरती पे उजाला करने के लिए पर्याप्त है। और जो लाइट है ये हर जगह नहीं जलाना है। चलो ठीक है, एक दिन त्योहार के लिए अगर आप पृथ्वी की पूरी सतह पे लाइट जला देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन में या मतलब पूरे साल हर जगह लाइट को नहीं जलाना है। उससे क्या होगा? नेचर डिस्टर्ब होगा। नेचर कैसे डिस्टर्ब होगा? कुछ पौधे या कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो कि उनको प्रकाश की आवश्यकता होती है, लेकिन एक टाइम ऐसा भी आता है जो उनको आराम करने की जरूरत होती है। इंसानों के लिए भी जो रात है वो आराम करने के लिए बनाई गई है, लेकिन जब से लाइट आया, लाइट का जब से कॉन्सेप्ट आया, तब से लोग दिन रात काम करने लगे। लोग परेशान तो हैं, लोगों की बौद्धिक क्षमताएं कम हो रही हैं, लोग मानसिक रूप से रोगी हो रहे हैं। लोगों के जो दिनचर्या है वो शिफ्ट में काम करने की वजह से, दिन रात काम करने की वजह से खराब हो रही है। अब कुछ काम ऐसे हैं जो रात में करना मजबूरी है, जैसे ट्रेनों का परिचालन। अगर ट्रेनें एक जगह पे रुक जाएंगी तो सुबह में हम वो स्थान जहाँ पे हम जाना चाहते हैं हम 12 घंटे पीछे चले जाएंगे। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिनको हम अगर दिन दिन में करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, अगर हम रात में करेंगे तो उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो हमारे कैरियर के लिए भी यही है, और ज्यादा समय निकालने के लिए अगर हमारा कोई काम अगर 12 घंटे में
जो दिन का टाइम है, सुबह से लेकर शाम तक, सूर्यास्त होने तक, सूर्योदय से सूर्यास्त होने तक अगर वो काम हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आगे काम बढ़ाने के लिए लाइट हमारे लिए सहारा होती है। हम अपने पढ़ाई वाले जीवन को ही मान लें, अगर हम पढ़ाई करते हैं, अगर हम रात में पढ़ाई करना है तो हमें लाइट की जरूरत है। बहरहाल इलेक्ट्रिसिटी हर जगह अवेलेबल है और थॉमस एल्वा एडिसन के बनाए हुए बल्ब अवेलेबल है, लेकिन इससे पहले लोग लालटेन से दीपक जला के, बहरहाल अब वो जलाना थोड़ा महंगा है, इलेक्ट्रिसिटी की अपेक्षा वो महंगा हो चुका है। अगर हम उतने घंटे तक तेल में दीपक डाल के जलाएंगे तो उतनी देर तक हम लोग उसके खर्चे को हम लोग वहन नहीं कर पाएंगे। अब बात होती है यहाँ पे दीपक की बात है, उजाले की बात है, तो जो दिया है वो हम लोग सबसे पहले क्लासिकल रूप में हम लोग जो इंसानों ने बनाया, मिट्टी के दिए होते थे और उसका इस्तेमाल करते थे। अभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के दिए आ गए हैं, प्लास्टिक के दिए आ गए हैं और बहुत सारे दिए आ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक दिए आ गए हैं। इनसे क्या होता है कि हर तरीके से पॉल्यूशन होता है। जब हम इनको मिट्टी के, प्लास्टिक के दिए जब हम लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, फेंकते हैं, और ये रिसाइकिल में नहीं जा पाता है। अगर ये रिसाइकिल में गया तो दोबारा से नई प्लास्टिक का निर्माण हो जाएगा, लेकिन अगर ये रिसाइकिल में नहीं जाएगा तो नए प्लास्टिक का निर्माण नहीं होगा और जो अर्थ है वो पॉल्यूटेड होगा। तो हमें हमेशा मिट्टी के दिए का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो रंग बिरंगे दिए हैं, अपने भारत की अपेक्षा जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जो दिए हैं, वो चाइना के ज्यादा पसंद किए जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि वो अच्छे रहते हैं देखने में और रंग बिरंगे भी रहते हैं। तो रंग बिरंगा जो कलर होता है लोगों को अट्रैक्ट करता है और उसे लोग ज्यादा खरीदते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमें चाइना के बनाए हुए प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि जब चाइना चाइना के प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए तो उसका गवर्नमेंट को इम्पोर्ट भी नहीं करना चाहिए। जब मार्केट में मिलेगा ही नहीं तो लोग खरीदेंगे नहीं, और जब लोग खरीदेंगे नहीं तो जो अपने स्वदेशी सामान है, जो अपने यहाँ के लोगों के बनाए हुए दिए हैं, उसको लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ के लोगों को ज्यादा संपन्नता है, ये सामान बिक रहा है तो वहां से इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाने के लिए, बिजनेस रिलेशनशिप बनाने के लिए सामान मंगवाए जा रहे हैं लगातार, और हम लोग उनका यूज भी कर रहे हैं और हम लोग उसको जला भी रहे हैं। अगली चीज होती है जो आधुनिकरण हुआ भी ये दीपावली को लेकर, वो है पटाखे। ठीक है, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि पटाखे फोड़ते हैं और वो भी लाइटनिंग प्रोड्यूस करता है, लेकिन लाइट के साथ साथ में वो ध्वनि प्रदूषण और एयर प्रदूषण भी प्रोड्यूस करता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि दीपावली मनाने के लिए हम लोग एक दिन का अगर ये इन पटाखों का इस्तेमाल करते हैं तो हम इसको नहीं बंद करेंगे। ये वाले धर्म में ये लोग ऐसा करते हैं तो हम ऐसा क्यों करें। हमेशा जीवन में याद रखिए, जो चीज हमारे लिए फायदेमंद है उसको हमें यूज करना चाहिए। अगर कोई चीज चलन में आ भी गई है तो उसको हमें बंद करना चाहिए अगर वो हमारे लिए नुकसानदायक है, और अगर कोई चीज हमारे लिए फायदेमंद है तो उसको हमें गेन करना चाहिए और उन अच्छाइयों को लेके, उन अच्छी चीजों को लेके हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अभी फिलहाल में थोड़े टाइम पहले, कल तक मैं सिक्किम में था, वहां पे पटाखे की बिक्री पे एकदम से बैन है, वहां पे पटाखे बिकेंगे ही नहीं और जब लोगों को मिलेंगे नहीं। हम अपने बच्चे के लिए पटाखे लेने गए थे लेकिन वहां पटाखे मिले नहीं। मैं चाहता था कि अपने बच्चे को सिखाएं कि पटाखे, वो बोल रहा था कि मुझे भी पटाखे चाहिए, दीपावली में फोड़ूंगा, क्योंकि उसने मोबाइल फोन पे देखा था। तो वहां पे मैंने बहुत कोशिश की कि उसके लिए एक मिल जाए, लेकिन कोई पटाखे नहीं मिले। तो वहां का पॉल्यूशन बोर्ड बहुत सख्त है, वहां पे पटाखे मिलेंगे नहीं तो लोग जलाएंगे क्या। ऐसा नहीं है कि अगर ये पटाखे नहीं जलेंगे तो इकोनॉमी डूब जाएगी, और बहुत सारी चीजें हैं जिनमें लोग काम कर सकते हैं और उनमें लोग अच्छी आमदनी आमदनी गेन कर सकते हैं। अब बात होती है यहाँ पे पूजा पाठ की। अब दीपक जलाने के लिए जब लोग अच्छा काम करेंगे, और अगर हम भी अच्छा काम करें तो हमारे लिए भी लोग दीपक जलाएंगे। लोगों के लिए अगर हम अच्छा काम करें तो लोग भी हमारे लिए दीपक जलाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर राजा रामचंद्र जी अयोध्या से लौटे थे तभी से हम ये दीपक जला रहे हैं, त्योहार के रूप में मना रहे हैं। हम सबको, जिनको अच्छे काम करने हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि हम भी ऐसे काम करें जिनसे लोग हमारे कामों की तारीफ करें और दीपक जलाएं। अगली चीज है, हम सभी लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं और ये सोचते हैं कि हमारे पास अगर ये लक्ष्मी की पूजा करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे धन दौलत आएंगे। सबसे पहली चीज लोगों को ये जानना चाहिए कि जो धन दौलत के देवता है वो कुबेर हैं, वो माँ लक्ष्मी नहीं है। अब जब लक्ष्मी की जो उत्पत्ति बताई जाती है, जब लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी तो किससे हुई थी? समंदर से हुई थी। जब समंदर का मंथन मंथन हो रहा था उसमें बहुत सारी चीज निकली थी, धन्वंतरी भी निकले थे और माँ लक्ष्मी भी निकली थी। शादी के लिए बात हुई तो शादी के लिए लोग लड़ने लगे, देवता भी लड़ रहे थे
और जो राक्षस थे वो भी लड़ रहे थे कि आप जो ये बरमाला हाथ में लिए ये हमारे गले में डालिए और आप बहुत सुंदर स्त्री हैं, हम आपके साथ में शादी करेंगे। लेकिन माँ लक्ष्मी ने किसी से शादी नहीं किया। उन्होंने पूछा जो उधर सो रहा है दूर वो कौन है। अपने जीवन में हमेशा याद रखिए कि अगर किसी चीज को पाना है, गेन करना है तो शक्ति पैदा करिए। अगर आपके पास पावर नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। अब वो शक्ति सामाजिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है, शारीरिक भी हो सकती है, मानसिक भी हो सकती है, क्योंकि पावर जो होती है उनके कई सारे टाइप होते हैं। जब आपके पास पावर रहेगी तो जो चीजें हैं वो अपने आप चल के आएंगी। मेरा मानना है कि अगर माँ लक्ष्मी लोग इतनी पूजा कर रहे हैं, इतनी श्रद्धा कर रहे हैं, अगर वास्तव में एक भिखारी के रूप में किसी के घर में आ जाए और बोले कि हमें 1 महीने खाना खाना है, आपके यहाँ रहेंगे और आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी धन संपदा मिलेगी, तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इतनी श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे हैं, वो 1 महीने का खर्च नहीं वहन कर पाएंगे। वो बोलेंगे आप काम करिए, आप झाड़ू लगाइए, आप बेकार में बैठ के खा रहे हैं। उनको एक कपड़े पहनाने पहनाने के लिए लोगों को बहुत सारे अथक प्रयास करने पड़ेंगे। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग ऊपरी मनों से पूजा करते हैं। अगर अंतरात्मा से, तो सबसे पहले जो ईश्वर हैं, जो भगवान हैं, जो देवी देवता हैं, वो हमें क्या है, उनसे बुद्धि और विवेक मांगिए, शक्ति मांगिए। अगर हमारे पास बुद्धि होगा, विवेक होगा, शक्ति होगी, तो हम क्या करेंगे, जो धन है, जो संपदा है, जो प्रॉपर्टी है, इसको हम लोग गेन कर लेंगे। इंसानों ने जो भी चीजें कमाई है, बशर्ते ये बात अलग है कि उनको जो दिमाग दिया है इन्हीं देवी देवताओं ने दिया होगा। हम जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी गॉड को मानते हैं या अल्लाह को मानते हैं, जिसको भी मानते हैं, उन लोगों ने दिया होगा। लेकिन जब तक हम अपना काम खुद नहीं करेंगे तब तक हमारे अंदर संपन्नता नहीं आएगी और हम बहुत संपन्न नहीं बन पाएंगे और हम दिन दिन ब दिन नीचे गिरते हुए चले जाएंगे। बहुत सारे लोग बेईमानी से बहुत सारा धन अर्जित करते हैं, लेकिन वो धन जाने में ज्यादा देर नहीं लगती है, वो बहुत जल्दी गायब भी हो जाता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि जब वो बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं, पैसे तो इकट्ठा कर लेते हैं, उनके पास लक्ष्मी तो आ जाती है, लेकिन उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं अपने जीवन में। और जब वो लोग मैनेज नहीं कर पाते हैं तो उनके पैसे बच नहीं पाते हैं। और ये दीपावली का जो त्योहार होता है, इसमें एक चीज और भी होती है। जो लोग किसी भी चीज के जानकार होते हैं, जो उनका ये करियर होता है, जिस फील्ड में वो लोग काम कर रहे हैं, अगर एक बच्चा है वो पढ़ाई करता है तो वो अपने पढ़ाई उस दिन जरूर करता है, दीपावली वाले दिन में। इसका मतलब ये होता है कि आज के दिन में अगर हम दीपावली के दिन 2 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो हम पूरे साल 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, 3 घंटे पढ़ाई करेंगे। अगर कोई मंत्रों की सिद्धि जिसके पास में है, वो इस मंत्र को रिपीट करता है कि आने वाले दिनों में ये मंत्र हमको याद रहे। और बहुत सारे लोगों का मानना ऐसा होता है कि मंत्र की शक्ति नहीं होती है। तो मैं जानकारी के लिए बता दूं कि मंत्रों की शक्ति होती है। ये कहना बिल्कुल गलत है कि मंत्रों की शक्ति नहीं होती। अब हमको नहीं आता तो हमें लगता है कि मंत्रों की शक्ति नहीं होती है। और जो विवेक होते थे, रामायण में लिखी हुई जो कहानियां हैं, जो कथाएं हैं, जो वाल्मीकि रामायण है, अभी तो ये मोबाइल का युग है, साइंस का युग है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास अवेलेबल है और हम चीजों को आसानी से, अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो कोई बहुत दूरी पे बैठा हुआ आदमी इस बात को आराम से सुन सकता है। लेकिन उस समय में, आज के हजारों साल पहले जब राम का युग था, तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। महर्षि वाल्मीकि की जो शक्ति थी वो तपस्या की शक्ति थी, जानकारी की शक्ति थी, उनकी पढ़ाई की शक्ति थी और उनके पूजा का। वो कहाँ थे और राम की जो घटनाएं घटित हो रही थी वो कहाँ पे घटित हो रही थी, उन्होंने अपनी बुक में डिक्टो लिख दिया। और जब लौकुश ने उनके सामने वही रामायण, जो छोटी छोटी चीजें थी, माता सीता के पैर में कांटे चुभ जाना, एक छोटी छोटी घटनाओं को डिकोड किया, तो उनकी जो तीसरी आंख वाली शक्ति थी, जो आंतरिक शक्ति थी, उसको पहचान गए लोग। तो आंतरिक शक्तियां भी होती हैं, हमारे पास उतनी तपस्या नहीं है तो हमारे पास आंतरिक शक्तियां नहीं है। सारी बातों को झुटलाया नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग बोलते नहीं ये चीजें मिथ्या हैं, ये चीजें गलत हैं, लोग धार्मिक भावनाओं से इस चीज को देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। पहले लोगों की एज भी ज्यादा होती थी, अब आदमी इंसानों के जो रहन सहन का तरीका है उससे उनकी एज घटती हुई चली जा रही है। लोग यंग एज में बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित होते हैं। और ऐसा नहीं है कि कई हजार साल पहले लोगों के पास बीमारियां नहीं थी, पर जो लोग तपस्या करते थे, पूजा करते थे, जो अपने बॉडी को स्ट्रांग रखते थे, योग करते थे, वो लोग पहले भी स्वस्थ थे और आज भी स्वस्थ हैं। 70 साल के आसपास का एक आदमी बाबा रामदेव के साथ में योगा कर रहा था और बोल रहा था कि हम स्वस्थ हैं इसलिए क्योंकि योगा की वजह से, और आज भी हमें डॉक्टर के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसका भी अपना अपना इम्पोर्टेंस है। तो दीपावली मनाने का कुल मिला के पर्पज यही है कि हमें जहाँ पे उजाले की जरूरत है वहां पे दीपक जलाना चाहिए, जो हमारे काम की है। और हमारे से रिलेटेड चीजें हैं, जो पौधे हैं, जैसे तुलसी का पौधा
एक ऐसा प्लांट है जब रात्रि के समय में साइंटिस्टों ने शोध किया है, वो हाईएस्ट मेडिसिनल प्लांट है। और अभी जब कोरोना का काल आया था, सब लोग उसको उबाल के बॉइल करके काढ़ा पी रहे थे। उसके नीचे अगर हम लोग दीपक जलाते हैं तो उसकी मेडिसिन प्रोड्यूस करने की क्षमता बढ़ जाती है। ऐसा माना जाता है कि 7 मीटर की दूरी तक अगर तुलसी का पौधा लगा है तो वहां कई सारी बीमारियां, मैक्सिमम बीमारियां उसके पास में नहीं आती हैं। और पुराने समय में ब्राह्मणों के घरों में, आंगनों में तुलसी का पौधा होता था, उसके लोग पूजा करते थे, उस पर जल चढ़ाते थे। जो हमें कुछ देता है उसकी पूजा करने में हमें क्या नुकसान है? कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगली चीज है, इससे हमें आज के दिन, अपने आने वाले दिनों के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि आने वाला जो साल है, ये मेरा ये टारगेट है, मैं ये काम करना चाहता हूँ, और उसको कंटिन्यू करेंगे। जब आप उस काम को कंटिन्यू करते रहेंगे तो वो काम जरूर पूरा हो सकता है। हो सकता है जो टारगेट आप निर्धारित करें वो आपको ना मिल पाए, लेकिन आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा, जितना चाहिए। अगर आप शिद्दत से मेहनत करेंगे और कंटिन्यूटी रखेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो वो चीज आपको बिल्कुल मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो यही सब सारी चीजें हैं। दीपावली को मनाइए, तरीके से मनाइए, और ऐसे मनाइए जिससे आपके स्वास्थ्य को और आपके आसपास के लोगों को फायदा मिले। और कम से कम पॉल्यूशन करें और अपने टारगेट पे ध्यान दें, और ऐसा काम करें कि जीवन में जब आप उसमें सफल हो जाएं तो बाकी लोग भी आपके लिए भी दीपक जलाएं। तो जो काम हुए थे, जो दीपक जले थे, वो लोगों की महानताओं के लिए जले थे, अच्छे कामों के लिए जले थे। आज भी बुरे लोग हैं, पहले भी बुरे लोग थे। आज भी सकारात्मक लोग हैं, पहले भी सकारात्मक लोग थे। पहले भी खराब लोग थे, आज भी खराब लोग हैं। जैसे पहले था वैसा आज भी है। पहले की बुराइयां कुछ और मायनों में थी और आज की बुराइयां कुछ और मायने में है। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी।